लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें मैं आपको लास्ट टर्म पर मैंने 5 लेक्चर्स छोटे छोटे से बताए हैं। फर्स्ट उसमें मैंने कहा किस तरह से CF फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट बताया था कि किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस के लिए मैंने आपको 2 या 3 मेथड्स बताए थे। फर्स्ट मेथड जो था, दिस विल बी PI ऑफ 1 अपॉन b माइनस अल्फा e टू द QX। इस केस में जो है हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, e टू द पावर अल्फा x, अपोजिट साइन लगा देते हैं, इंटीग्रल ऑफ ये आ जाएगा आपके पास e टू द पावर माइनस अल्फा x इंटू QX dx। फर्स्ट मेथड मैंने आपको ये बताया था। सेकेंड मेथड जो हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस के लिए, अगर 1 अपॉन FD e टू द पावर AX, यहाँ पर अगर e टू द पावर AX होगा तो उस केस में हम लिखेंगे इसको 1 अपॉन d को रिप्लेस कर देंगे a से, 1 अपॉन FA इंटू e टू द पावर AX। अब सपोज करिए आप यहाँ d की जगह a रखते हैं और दिस कम्स आउट टू बी 0, तो सेकेंड केस होगा इसका, इफ FA इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड आउट करें। तो उस केस में हम लिखेंगे 1 अपॉन b माइनस a e टू द पावर AX। सपोज कर लीजिए यहाँ पावर r है, तो अगर आपके को इस तरह का टर्म आ जाए 1 अपॉन b माइनस a टू द पावर r e टू द पावर AX, इसके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि b को रिप्लेस करेंगे a से, तो ये 0 आ जाएगा। तो उस केस में हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं x टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e टू द पावर ax। इस तरह से हम वैल्यू लिखते हैं। इसके बाद कल मैंने आपको बताया था थर्ड मेथड, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन अपने को दिया हुआ हो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin x cos x, 1 अपॉन f b स्क्वायर sin ax, या 1 अपॉन f d स्क्वायर cos ax हो, तो उस केस में हम लिखते हैं इसको x अपॉन 2a विद माइनस साइन ax, और इस केस में लिखते हैं x अपॉन 2a cos ax। अब सपोज करिए कि अगर नीचे अपने पास f ऑफ माइनस a स्क्वायर रखने पर वैल्यू 0 आ जाए, तो हम सॉरी इसको आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। तो डी स्क्वायर को हम जो है रिप्लेस कर देते हैं माइनस ए स्क्वायर से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, और देन सपोज करिए नीचे अपने पास वैल्यूज अगर 0 आ जाए, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। उस केस में हम इसको क्या लिखेंगे,
तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में जैसे ये इस तरह से आ जाएगा 1/b² प्लस a² साइन ax। अब यहाँ b² को हम किससे रिप्लेस करेंगे? -a² से, तो ये 0 आ जाएगा। तो उस केस में हम डायरेक्टली लिख लेंगे -x/2a। यहाँ साइन ax है तो हम यहाँ cos ax लेंगे, और यहाँ 1/b² प्लस a² cos ax है, यहाँ हम लिख देंगे x/2a sin ax। तो ये हमने अभी तक 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं, और ये तीनों मेथड मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपको बता दिया है कि किस तरह से करना है। अब सपोज करिए मैं एक एग्जाम्पल लेके, जो स्टूडेंट्स अगर पहले के लेक्चर्स ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो सब समझ सकते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि आगे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर है या जितना भी आपका आगे का सिलेबस है, वो सभी में हर क्वेश्चन में आपको इन मेथड्स को ऑप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये वाले मेथड्स आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आप कोई भी चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं एक बार आज का लेक्चर केवल रिवीजन लेक्चर है, जो मैंने ये चैप्टर शुरू किया है इसको मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा, ताकि आप लोग समझ सकें कि क्या क्या किस तरह से किया है। जैसे सपोज कर लीजिए अपने पास एफ डी y इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू qx कोई अचर पूर्णांकों वाला रैखिक अवकलन समीकरण है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम सहायक समीकरण लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं? d को m से रिप्लेस कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो उसको हम 0 के बराबर इक्वेट कर लेते हैं, और उस तरह से हम m की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले m की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, d को m से रिप्लेस करके। मान लीजिए m की वैल्यू अपने पास आती है a1, a2, a3, a3, a4 प्लस आइटा a5, इस तरह से। तो हम इसके लिए CF किस तरह से फाइंड आउट करें? तो CF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज है तो हम CF लिखते हैं C1 e टू द पावर a1x प्लस C2 e टू द पावर a2x, और भी डिफरेंट वैल्यूज है a3, a4, a5, तो हम इसी तरह से लिखते चले जाएंगे C3 e टू द पावर a3x, e टू द पावर a4x। लेकिन अगर मान लीजिए वैल्यूज रिपीटेड आ जाए तो CF हम किस तरह से लिखेंगे? C3 प्लस C4x e टू द पावर a3x, इस तरह से लिख लेंगे। और अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाए तो हम CF किस तरह से लिखते हैं? प्लस e टू द पावर a4x, C4 तक आ गया, C5 cos a5x प्लस C6 sin a5x। तो इस तरह से सबसे पहले जो समीकरण दी हुई है उसमें जो है
डी बाई डी एक्स की जगह हम कैपिटल डी से रिप्लेस करते हैं फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में डी को एम से रिप्लेस करते हैं और एम की वैल्यूज निकालते हैं। एम की वैल्यूज निकालने के बाद सी एफ फाइंड आउट करते हैं। इज इट ओके? अब एक एग्जांपल लेके आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये तीनों मेथड्स में इसमें डिस्कस कर लूंगा जिससे कि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब यहां पर सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन है डी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 dy by dx प्लस y इक्वल्स टू सपोज कर लीजिए यहाँ अपने पास लिखा है e टू द पावर x प्लस sin x प्लस sin x प्लस कोई वैल्यूज है तो ये आप मान लीजिए इस तरह से ये क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? तो अब इसको अपन किस तरह से सिंप्लीफाई करें? तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हमें इसको d बाय dx को कैपिटल डी लिख देंगे। ओके, और कैपिटल डी लिखने के बाद ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 पाई इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस सॉरी दिस विल बी e टू द पावर x प्लस sin x। अब हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इससे हम m की वैल्यूज निकालेंगे तो m इक्वल्स टू ये हो जाएगा m प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके क्या मतलब हो गए? अब इसका ये मतलब नहीं है m इक्वल टू 1 हो गया। जब 2 डिग्री का इक्वेशन है इट गिव्स टू वैल्यूज ऑफ m, तो ये वैल्यू आ जाएगी m इक्वल्स टू -1 -1। अब हम CF लिखेंगे, CF इक्वल्स टू C1 प्लस, क्योंकि ये रिपीटेड रूट्स है तो अभी जैसे मैंने बताया था C1 प्लस C2x e टू द पावर -x, ये इसका CF हो जाएगा। अब इसके लिए हम PI निकालेंगे। तो PI निकालने के लिए इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 e टू द पावर x। इस टर्म को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे ex प्लस sin x। तो अलग अलग कर लें 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 sin x। अब इसके लिए अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी? d को हम किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से, तो ये 1 और 1 2 और 2 4 1/4 e टू द पावर 1x आएगा। कैसा आया ये? d को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से। जब d को 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 1 ये 4 आ जाएगा 1/4 e टू द पावर 1x। अब इसमें हम क्या करते हैं, sin x जब होता है तो d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं -a स्क्वायर से, तो यहाँ a की जगह क्या है अपने पास 1, तो ये हो जाएगा -1 और -1 प्लस 2d प्लस 1, तो ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा sin 1x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 e टू द पावर 1x प्लस 1/2d ऑफ sin x। 1/d का मतलब क्या है? अपने को इंटीग्रेशन करना है sin x का, तो ये आ जाएगा अपने पास cos x फिर माइनस sin। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हो गया। तो हम यहाँ पे y इक्वल टू सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? CF प्लस PI
तो CF की वैल्यू ये रख देंगे और BI की वैल्यू ये रख देंगे। y इक्वल्स टू C1 प्लस C2x e टू द पावर माइनस x प्लस माइनस 1/2 cos x, सॉरी माइनस x, ये तो CF आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस 1/4 e to the power x minus 1/2 cos x. This is the solution of the differential equation. But you remember one thing, यहाँ d अपन कैपिटल B को हम d by dx लिख रहे हैं। मान लीजिए इक्वेशन यहाँ d by dt की टर्म्स में हो और y की जगह p हो, तो यहाँ पे p आ जाएगा और यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखेंगे d by dt है, तो यहाँ पे सब जगह t की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये सब जगह t आ जाएगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो इस तरह से मैंने पूरा रिवाइज करके बताया है इस चैप्टर में कैसे किया है। अगर पहले के चैप्टर्स आपने नहीं किए पहले वाला लेक्चर्स, तो आप इससे पूरा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू।